कुंभ मेला, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। यह मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। इसकी उत्पत्ति पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों में गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास। कुंभ मेले की शुरुआत की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। जब अमृत कलश कुंभ निकला तो इसे लेकर देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यह माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण ये स्थल पवित्र हो गए। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों में मिलता है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने एक भव्य धार्मिक आयोजन का वर्णन किया, जो हर 12 साल में गंगा नदी के तट पर होता था। धीरे धीरे यह आयोजन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। कुंभ मेला सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की विशेष स्थिति से जुड़ा होता है। यह स्थिति हर 12 साल में बनती है, जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन के अनुरूप विशेष राशि या नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जब बृहस्पति मीन राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है। यह स्थिति माघ महीने के दौरान आती है। हरिद्वार में कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। इस खगोलीय घटना का संबंध गंगा नदी के आध्यात्मिक महत्व से है। नासिक में कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। उज्जैन में कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में इसीलिए होता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह को अपनी कक्षा में सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। हर 12 साल में बृहस्पति की स्थिति 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में से किसी एक के अनुरूप बनती है। इसी खगोलीय चक्र के आधार पर मेले का स्थान और समय तय होता है। विशेष समय में प्रयागराज के संगम पर स्नान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि उस समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के योग से एक त्रिवेणी ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना और पापों से मुक्ति प्रदान करती है। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है पवित्र नदियों में डुबकी लगाना। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा शुद्ध होती है। हर स्थल पर अलग अलग नदियों में स्नान किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी। कुंभ मेला साधु संतों के लिए भी विशेष होता है। विभिन्न अखाड़ों, सन्यासियों के समुदाय के साधु जैसे नागा साधु, कल्पवासी और अग्नि साधु यहां बड़ी संख्या में आते हैं। नागा साधुओं की पेशवाई शोभा यात्रा कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होती है। प्रयागराज कुंभ में एक विशेष परंपरा है जिसे कल्पवास कहा जाता है। इसमें श्रद्धालु संगम के किनारे 1 माह तक तप, साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और आस्था का प्रतीक है। यहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और यह मेला विश्व के लिए मानवता, एकता और शांति का संदेश देता है। इस साल 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। यह आयोजन करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों की उपस्थिति में भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस बार का कुंभ मेला 2025 में महाकुंभ कहलाया जा रहा है क्योंकि यह एक विशेष ज्योतिषीय संयोग के कारण हो रहा है। महाकुंभ हर 144 साल में एक बार होता है और 2025 में ग्रहों की स्थिति और उनकी विशेष आस्थाओं के आधार पर यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति इतनी खास है कि यह संयोग
अन्य सामान्य कुंभ मेलों से अलग और अधिक शुभ बनाता है। इस समय सूर्य, चंद्रमा, गुरु और अन्य प्रमुख ग्रह एक ऐसे दुर्लभ और पवित्र आंगिक में होते हैं जिसे महाकुंभ के लिए उत्तम माना जाता है। यही कारण है कि इसे महाकुंभ कहा जा रहा है और यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो हर किसी को जीवन में एक बार ही मिलता है। इसलिए 2025 का महाकुंभ खास और अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह आयोजन करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों की उपस्थिति में एक भव्य रूप से मनाया जाएगा। आप भी इस अद्भुत अवसर का हिस्सा बन सकते हैं और इस बार के महाकुंभ में पवित्र स्नान करके अपने जीवन को आशीर्वादित कर सकते हैं। यह एक जीवन में एक बार मिलने वाली दुर्लभ और अनमोल घटना है, इसलिए इसे मिस न करें।